शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। आज पाकिस्तान के एक ऐसे वज़ीर आज़म ने जिसने पूरे पाकिस्तान को अमलन मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है कि हम आर्टिकल 6 के तहत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस स्टेटमेंट का खैर मकदम करता हूं और इस फ्लोर पर उनसे मुतालबा करता हूं कि आप और आपके वज़रा जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, पूरी कौम के सामने आपने ये दावा किया है और अब आप अपने दावे पर बरकरार रहना, इस दावे से पीछे नहीं हटना। दूसरी बात यह है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमारे इस वज़ीर आज़म ने जो ईरान के अंदर ज़ुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के रियासती इदारों को अक़वाम आलम के सामने कटहरे में खड़ा किया, यूनाइटेड नेशन के दौरे में अमेरिका के अंदर उसने जो अपने पाकिस्तान के इदारों को अक़वाम आलम के सामने कटहरे में खड़ा किया, उसका जवाब क्यों देंगे? उसका जवाब कौन देगा? बस आपका पहुंच चुका है जी, ठीक है जी। जनाब डिप्टी स्पीकर, मेरी बात आप सुन, ये वक्फा सवालात है, इस पे आप तकरीर तो नहीं कर सकते। मेरी बात आपको सुनना होगी कि आज जी जनाब अली खान जदून साहब आपको देते हैं जी। जी मौलाना असद महमूद साहब, जी मौलाना असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मोहम्मद खान से मुझे बहुत हमदर्दी है कि सारे जहान के जवाबात उनको देने पड़ते हैं, जिनका उनको पता नहीं भी होता उनका जवाब भी वो देते हैं। जनाब स्पीकर, मैं अपने सियासी अकाबरीन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक हसास मामले पर जमहूरी क़ुव्वतों का साथ दिया और जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, प्ली क्या इख्तियार की गई है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाएंगे। प्ली ये है कि उसने मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। मैं बरमला कहता हूं कि तुम्हारी आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं जी, आपके लीडर मैं बरमला कहता हूं कि मैं आपकी हुकूमत के खिलाफ हूं। मेरी जमात, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन आपके हुकूमत को गैर आईनी भी समझती है और गैर कानूनी भी समझती है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये आइन के साथ कमिटमेंट और वफादारी है। हम वो लोग हैं कि जो बच बचा कर आपकी धांधली से इस ऐवान में पहुंचे हैं और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि आप जैसे गैर जमहूरी हथकंडों से आने वाले लोगों का रास्ता हम आज रोक रहे हैं। आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं। इस आइन को बनाने में मेरे जद्दे अमजद ने दस्तखत किए, इस बिलावल भुट्टो ने, इसकी वालदा ने अपनी जान की शहादत दी, जिसको आप गद्दार कहते हैं। आपने मियां नवाज शरीफ को गले से पकड़कर जेल में डाला। 2/3 अक्सरियत लेकर भी वो यहां आया तो आपने उसको तस्लीम नहीं किया। एहतसाब के नाम पर आपने इस मुल्क के जमहूरी कुव्वतों को घर भेजा। अवाम ने फिर इस ऐवान में उनको लाकर खड़ा किया और इंशाअल्लाह यही मुकद्दर इस ऐवान का और इस पाकिस्तान का है। हम समझते हैं
कि हमारे आबाओ अजदाद ने 70 साल से इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कोशिश की है और हम आज भी इस जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने जायदादें नहीं बनाई। मैं हल्फन कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक जागीर भी मेरे नाम से या मेरे वालिद के नाम से पाकिस्तान में आप हमें दिखा दें। अगर किसी की है हमें उस पर कोई एतराज नहीं। अगर किसी की जायदाद है, हक हलाल की है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन ये एहतसाब के चाचे मामे बन जाते हैं। इनको एहतसाब किसकी बात कर रहे हैं? उमूर कश्मीर के चेयरमैन और उमूर कश्मीर का जो आपका वजीर है, आपके पार्टी के अपने वजीर के कत्ल का मुकदमा आपके वजीर के ऊपर है। क्यों उसको पाकिस्तान की कैबिनेट में आपने बिठाया है? मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के जाती किरदार के हवाले से बात करूं। मैं एक नजरियाती कारकुन हूं, नजरियाती पार्टी का कारकुन हूं और मैं नजरियात की बात करता हूं। मैंने कभी आपकी क़यादत के बारे में लॉस एंजल्स की बात नहीं की है, कैलिफोर्निया की बात नहीं की है। हमें मजबूर न किया जाए। एक हद में सियासी तौर पर आप मुकाबला करें, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शर्म आ रही है मुझे आज आपके इस हवाले से बात करते हुए भी कि मैं आपके इस किरदार का नाम भी यहां पर ले रहा हूं। आप जनाब स्पीकर, इस मुल्क पर रहम करें। हमने अगर आईन का हल्फ उठाया है, यही हमारी वफादारी है कि हम इस मुल्क से आप जैसे बैरूनी एजेंटों को फारिग करें, आप जैसे साजिशी अनासिर को फारिग करें। हमें मालूम है कि आपको किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। हमें आपके सेनेट के इंतखाबात भी मालूम है कि कौन सी जमहूरियत और कौन से आपने वहां पर आइन की और आइन की बालादस्ती की खिदमत की है। आपने अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया। आपने 25 जुलाई सन 2018 के इंतखाबात भी ऐसे कराए। आपने मुल्क में एक महंगे तरीन सर्कस को कौम पर मुसल्लत किया। न हमने पहले दिन इस हुकूमत को आईनी और कानूनी माना है, न हम आज इस हुकूमत को आईनी और कानूनी मान रहे हैं। ये वज़ीर आज़म पहले दिन से ही सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, आज भी है और हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। ऐसी बातें न की जाएं, हमें उस नहज पर न लेकर जाया जाए कि हम अपने मुल्क से वफादारी की यहां पर कसमें खाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अकाबिर और असलाफ की खिदमात पर फख्र कर सकता हूं कि मेरे आबाओ अजदाद ने इस पाकिस्तान की खिदमत की। इस मुल्क को आईन देने में हमारे अकाबिर ने इस पाकिस्तान की खिदमत की। आर्टिकल 6 ईरान में लगना चाहिए था। रियासती इदारों के खिलाफ जब ये सेलेक्टेड वजीर वादा माफ गवाह ईरान के अंदर बना, उस वक्त रियासती इदारों को अज खुद इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का एक्शन लेना चाहिए था। बात करते हैं आर्टिकल 6 की। सिविल नाफरमानी की बात किसने की थी? मुल्क के बिल किसने जलाए थे? पीटीवी पर हमला किसने किया था? इस पार्लियामेंट पर हमला किसने किया था? खामोश रहें, नारेबाजी ना करें। बिल्कुल। हुंडी से पैसे मंगवाने की बात किसने की थी? लेकिन हमने कोई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम इस हुकूमत के खिलाफ न किया है और न करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आप चाहते हैं हमसे, जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, वो हम कतअन नहीं करेंगे। हम इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम अपनी जानों पर तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। इस तरह की बातों से हुकूमत को
कम यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तहरीक इंसाफ में, कम से कम अपने इस अल्फाज मुझे आज नहीं मिल रहे कि कौन से अल्फाज इसके लिए अदा करूं, मैं इतना मुहतात हूं। मैं तमाम अपोजिशन का शुक्रिया जी। जिन्होंने इस मामले में हमारा साथ दिया इंतहाई शुक्रगुजार हूं, और इस किस्म के इस किस्म के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, हम उसका इससे भी ज्यादा रद्द-ए-अमल देंगे अगर इसके बाद उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू। शुक्रिया जी।